हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संसद को संबोधित करते हुए पुरानी सरकारों पर, खासतौर पर कांग्रेस की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संविधान में राष्ट्रपति शासन को लेकर जो अनुच्छेद शामिल किया गया है, यानी अनुच्छेद 356, इस अनुच्छेद का इंदिरा गांधी द्वारा 50 बार दुरुपयोग किया गया था। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा विषय है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आज अपनी इस वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। ये विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी जो ग्रुप है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अडानी ग्रुप को मोदी सरकार के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष तमाम तरह से सरकार पर हमला करने की कोशिश कर रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी वीडियो में अनुच्छेद 356 से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात की हमने। खबर को जानने के बाद हम अनुच्छेद 356 के कुछ प्रावधानों को समझेंगे कि आखिर इस अनुच्छेद में किन बातों का, किन प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 का इतिहास क्या रहा है, यानी इस पूरे प्रावधान को भारतीय संविधान में कहां से लाया गया, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, हिस्ट्री को जानेंगे। इसके अलावा इस अनुच्छेद को लेकर जो शक्तियां दी गई हैं सरकार को, उन शक्तियों का किस तरह से सरकार दुरुपयोग करती रही है, उस दुरुपयोग पर भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अब तक क्या प्रयास हुए हैं। इसके अलावा अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो है वो मेंस का होगा और आप 250 शब्दों में इस प्रश्न के जवाब को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में आखिर कहा क्या गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है वो भारत के राष्ट्रपति को, भारत के महामहिम को, भारत के राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर सकता है, केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर सकता है। यदि इसमें कुछ बिंदु भी दिए गए हैं कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, राज्य में एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर राज्य की जो सरकार है उस राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के तहत चलाना अब सक्षम नहीं रह गया है। अब प्रावधानों के तहत, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके तहत अब राज्य की सरकार नहीं चल पा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रपति है वो राज्य सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर सकता है। और इसी वजह से, क्योंकि राष्ट्रपति को ये शक्तियां दी गई हैं, इसी वजह से इस पूरे प्रावधान को हम आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंट लॉ भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो राज्यपाल की आग्रह पर लगाया जा सकता है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति चाहें वो स्वतः संज्ञान लेकर भी राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के सिफारिशों पर भी काम करते हैं और सुओ मोटो आधार पर भी वो काम करते हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रावधान के प्रभाव की बात करें, यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो उसका प्रभाव यह होगा कि वहां पर जो राज्य मंत्रिमंडल है, जो राज्य मंत्री परिषद है, वो पूरी तरह से भंग हो जाएगा। राज्य सरकार, कोई भी शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होंगी और राज्य में जो तमाम निर्णय लिए जाने हैं, जो तमाम काम होने हैं, जो तमाम कार्यकारी और विधायी निर्णय लिए जाने हैं, वो सभी केंद्र सरकार द्वारा लिए जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा लिए जाएंगे, केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर। तो ये बदलाव हमें राष्ट्रपति शासन के दौरान देखने को मिलता है। इसके अलावा इससे जुड़े कुछ नियमों की बात करें तो संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में एक बार में 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है और केंद्र सरकार अधिकतम किसी राज्य में केवल 3 वर्षों के लिए ही राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकती है। इसके अलावा ये जो 6 महीने वाला प्रावधान है इसमें यह भी शामिल है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होने के 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो अगले किसी 6 महीने में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संसदीय मंजूरी की जरूरत होगी। यानी केंद्र सरकार को इस संबंध में संसद के सामने
एक प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा और उस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य में राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगेगा जब संसद उस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी देगी। लेकिन पिछले कुछ समय में लगातार ये देखने को मिला है, लगातार इतिहास में हमने ये देखा है कि भारत सरकार द्वारा इस तरह के नियमों का उल्लंघन हमेशा से किया जाता रहा है। ऐसे कई मामले देखने को मिले जहां पर 3 साल से ज्यादा की अवधि तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया और इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है पंजाब का। पंजाब में जहां पर 6 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। पंजाब में साल 1987 से लेकर साल 1992 तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो जाहिर तौर पर हमारे संविधान में जिन प्रावधानों का उल्लेख है उन प्रावधानों का उल्लंघन था। तो ये तो बात हुई कि अनुच्छेद 356 कहता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 356 के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अनुच्छेद 356 के इतिहास को खोजने जाएंगे तो आपको इसका जो इतिहास है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 में देखने को मिलेगा। यानी इसका इतिहास जो है वो ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। ये जो अनुच्छेद 93 था, धारा 93 थी, इस धारा 93 में ये उल्लेख किया गया था कि अगर प्रांत का राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है, जो भी प्रोविंस है उस अगर प्रोविंस का राज्यपाल जो है वो इस बात से संतुष्ट है कि राज्य में यानी प्रांत में सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, या फिर इस पूरे अनुच्छेद में, इस पूरे अधिनियम में जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और प्रांत सरकार उन प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है, तो वो जो राज्यपाल है वो सारी शक्तियां खुद ग्रहण कर सकता है, खुद सारी शक्तियां ले सकता है और अपने विवेक के आधार पर राज्य में, प्रांत में शासन कर सकता है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक प्रावधान ये भी शामिल था कि जो राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय की शक्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता था। यानी न्यायपालिका को इस पूरे प्रावधान से अलग रखा गया था। अब ब्रिटिश सरकार इस प्रावधान को क्यों लेकर आई थी? तो इस प्रावधान का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश भारत में नियंत्रित लोकतंत्र को बढ़ावा देना था, यानी एक लिमिटेड डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो ब्रिटिश जो सरकार थी वो भारत के प्रांतों को ऑटोनॉमी दे रही थी, स्वायत्तता दे रही थी, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार को ये जो अनुच्छेद 93 था, जो धारा 93 है, इस धारा 93 के जरिए एब्सोल्यूट शक्तियां दी गई थी। यानी अगर ब्रिटिश सरकार को यह लगता था कि कोई जो प्रांत है, वहां की जो सरकार है वो ब्रिटिश नियमों का पालन नहीं कर रही है, ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार इस पूरी धारा का उपयोग करते हुए उस प्रांत की सरकार को बर्खास्त कर देती थी। तो ये तो बात हुई उसके इतिहास की, और यहीं से इसी धारा 93 से हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 देखने को मिलता है। तो ये तो इतिहास की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर इस अनुच्छेद के तहत सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का दुरुपयोग किस आधार पर किया जाता है। तो भारतीय संविधान को जब बनाया जा रहा था तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे यानी B.R. अम्बेडकर, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को लेकर कहा था कि ये जो अनुच्छेद है ये एक डेड लेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि जब इस पूरे अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल किया जा रहा था तब भारतीय संविधान के कई निर्माताओं ने इस पूरे अनुच्छेद को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। उनका कहना था कि ये जो पूरा अनुच्छेद है ये भारत में फेडरलिज्म की भावना को प्रभावित करेगा, संघवाद की भावना को प्रभावित करेगा और केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां प्रदान करेगा। लेकिन इस संबंध में, इस पूरे विषय को लेकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में जो भी अनुच्छेद शामिल हैं उन सभी अनुच्छेदों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें संविधान ही नहीं बनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 356 को एक डेड लेटर के तौर पर संबोधित किया था। इसका मतलब ये था कि ये जो पूरा प्रावधान है, ये जो पूरा अनुच्छेद है, ये भारतीय संविधान में शामिल तो जरूर रहेगा, मौजूद जरूर रहेगा, लेकिन सरकारें इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करेंगी, ऐसा उन्होंने आशंका की थी, ऐसा उन्होंने उम्मीद जताई थी। लेकिन जो स्थिति बनकर आई, जो स्थिति इतिहास में देखने को मिली, वो उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है भारत में, तब से तकरीबन 125 बार भारत के अलग अलग राज्यों में अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाता रहा है, जो कि तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और अक्सर ऐसा ये देखने को मिला है कि अनुच्छेद 356 का जब भी उपयोग हुआ है वो उपयोग राज्य के तंत्र को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ, राज्य में संविधान को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वो जो उपयोग देखने को मिला वो उपयोग मुख्य तौर पर एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किया गया। केंद्र सरकार में अलग सरकार थी, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार थी और राज्य में अलग पार्टी की सरकार थी। तो ऐसे में जब दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बना
तो ऐसे में केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देती थी अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए। और इसका पहला उपयोग हमें 20 जून 1951 को देखने को मिला था, यानी भारतीय संविधान लागू होने के मात्र एक साल बाद भारत में अनुच्छेद 356 का पहला उपयोग हुआ था और तत्कालीन नेहरू सरकार ने पंजाब की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा इस संबंध में 1959 का एक केस बहुत ज्यादा प्रचलित है, जब दुनिया की पहली किसी कम्युनिस्ट लोकतांत्रिक सरकार को, यानी लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्टेड किसी कम्युनिस्ट सरकार को भारत सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। और वो सरकार थी केरल की सरकार। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार ने केरल की सरकार को 1959 में बर्खास्त कर दिया था। और ये जो केरल की सरकार थी, ये दुनिया के किसी भी देश में पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा विषय था, ये बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था। इसके अलावा आंकड़े बताते हैं कि 1950 के दशक में जब भारत में नेहरू सरकार थी, तो इस पूरी अवधि के दौरान भारत में तकरीबन 6 बार हमें राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। इसके अलावा 1960 के दशक में हम बात करें तो 11 बार राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। और 1960 के दशक के अंत में हमें इंदिरा सरकार देखने को मिलती है। यानी 1967 से 1969 के बीच देखें तो तकरीबन 7 बार हमें राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। यानी जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत में राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा 1970 के दशक की बात करें, जिसे भारत में राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली बहुत अस्थिर माना जाता था, बहुत अशांत माना जाता था। और इस पूरी अवधि के दौरान भारत में तकरीबन 19 बार हमें राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके बाद भारत में आपातकाल को लागू कर दिया गया और 1977 में आपातकाल समाप्त हो गया। 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ और इसके बाद चुनाव हुए, तो इन चुनावों में जीत मिली जनता पार्टी की और जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय जिन भी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने तकरीबन 9 राज्यों की कांग्रेस पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए। इसके बाद साल 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी भी सत्ता में आते ही कुछ इसी तरह का काम करती हैं। वो जब सरकार बनाती हैं तो भारत के तमाम राज्यों में जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार थी, उन तमाम 9 राज्यों की सरकारों को दोबारा से बर्खास्त कर दिया जाता है। हालांकि ये जरूर है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एक ट्रेंड था, किस तरह से एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जा रहा था। हालांकि पिछले कुछ समय से हमें ये ट्रेंड जरूर देखने को मिला है कि भारत में अब अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग लगभग बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो ये कम कैसे हुआ, इस संबंध में एक केस है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो दुरुपयोग को रोकने के प्रयासों की बात करें तो इस संबंध में साल 1994 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, ये जो डिसीजन आया था, ये आया था मुख्य तौर पर एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 की बहुत विस्तृत व्याख्या की थी और इसके दुरुपयोग को रोकने का भी प्रयास किया था। अब इस पर बात करने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर ये मामला क्या था, ये पूरा विवाद क्या था। तो विवाद ये था कि साल 88 में भारत सरकार द्वारा तत्कालीन जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे यानी एस.आर. बोम्मई, इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और इस बर्खास्ती के लिए अनुच्छेद 356 का ही उपयोग किया गया था। इसके बाद ये जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं, अपने केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते हैं और अनुच्छेद 356 को चुनौती देते हैं। इसी पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1994 में अपना निर्णय दिया था और अपने निर्णय के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 का उपयोग कब किया जाए और कब ना किया जाए, इस संबंध में एक विस्तृत व्याख्या प्रदान की थी। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि अनुच्छेद 356 का उपयोग भारत में केवल 2 स्थितियों में किया जा सकता है। पहली स्थिति तब होगी जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता देखने को मिले, यानी वहां पर संविधान का पालन न किया जा रहा हो, जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं, जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों का पालन ना हो रहा हो, तब राष्ट्रपति किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक अनुच्छेद तब भी उपयोग किया जा सकता है जब किसी राज्य में हमें हंग असेंबली देखने को मिलती है, यानी त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिलती है। इसका मतलब यह होता है कि जब किसी राज्य के चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता और कोई भी पार्टी गठबंधन की सरकार भी नहीं बनाती है, तो ऐसे में
एक ऐसी असेंबली है जहां पर किसी के पास भी बहुमत मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक प्रावधान ये भी किया गया था कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले वहां की जो सरकार है, वहां की सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का एक अवसर दिया जाना चाहिए, और ताकि वो सरकार बता सके कि उस सरकार के पास मेजॉरिटी मौजूद है या नहीं, और अगर मेजॉरिटी मौजूद है तो जाहिर तौर पर वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के जरिए दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की थी, और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन था, इस डिसीजन की वजह से हमें इस पूरे अनुच्छेद के दुरुपयोग को में बहुत ज़्यादा कमी भी देखने को मिली थी। तो ये तो बात हुई दुरुपयोग में कमी के प्रयासों की। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो मेंस का है। हमारा सवाल है कि अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय संविधान में व्यापक सुधार किए जाने की आवश्यकता है, यानी चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से अगर हमें 356 के दुरुपयोग को रोकना है तो किस तरह से भारतीय संविधान में हमें बदलाव करने होंगे, संविधान में बड़े सुधारों की जरूरत है। इसके अलावा आप कुछ सुधारों का भी सुझाव दे सकते हैं कि कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का सोर्स क्या है, यानी इस पूरे अनुच्छेद को कहां से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।